जय हिंद साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक छोटी सी अति महत्वपूर्ण कहानी सुनवाने जा रहा हूं जनरल साहब से। और ये बात है 1991 की, जब एक इन्फेंट्री का यंग ऑफिसर मेजर साहब मिलता है मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से। हालांकि वो बाद में देश के राष्ट्रपति बने और अब वो हमारे बीच नहीं है। और 1 साल के बाद हो जाता है एक इक्विपमेंट का इनोवेशन। तो क्या था वो इक्विपमेंट? क्यों मेजर साहब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से मिले? क्या वो इक्विपमेंट सेना के काम आया? ये सारी चीज़ें सुनिए एक छोटी सी चर्चा के दौरान। आप डायरेक्टर रहे PMO, हाँ जी, जहाँ पर फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर सिस्टम उसमें, तो वहाँ आपका क्या रोल था और वो कितना इम्पोर्टेंट था सर? तो मैं बता ही रहा था आपको पहले, जब मैं पोस्ट हुआ डायरेक्टर PMO F इंसास, एक्चुअली क्या हुआ, ये एक हमने PMO वर्ड इज़ नॉट फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो आजकल फेमस है। जी जी, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ। ओके सर। तो डायरेक्टर होता है कर्नल रैंक का सर। सो डायरेक्ट उन्होंने पोस्ट का असाइनमेंट ऐसे रख दिया, डायरेक्टर PMO F इंसास का फुल फॉर्म था फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम। अब हमारा ये इरादा था कि इन्फेंट्री सोल्जर को पूरी लड़ाई के साथ जोड़ना है, इंटीग्रेट करना सर, और उसके पास सब चीज़ें मॉडर्न और आला दर्जे का होना चाहिए। तो अगर उसके पास हथियार है तो हथियार उसके पास बढ़िया होना चाहिए, उसके पास अगर हेलमेट है तो हेलमेट नए तरीके का होना चाहिए, क्योंकि पुरानी हेलमेट काफ़ी भारी थी और वो प्रोटेक्टिव भी नहीं, भारी भी थे और वो हाफ को ही कवर करते थे, और एर्गोनॉमिक भी नहीं थी, गिरती रहती थी, ये आदमी को परेशान करती थी ऑपरेशन के दौरान में। तो हेलमेट है, बुलेट प्रूफ जैकेट मैंने आपको बताया आपको, फिर उसके बाद हमारे आपके रेडियो सेट है, ये और जो भी आप इक्विपमेंट है, तो इन सबको मॉडर्नाइज करना है और इसको बैटल के साथ इंटीग्रेट करना है। जो इंटीग्रेशन का पार्ट था वो इस प्रकार था लगभग कि जैसे अगर आप नाइट विजन डिवाइस से आप निशाना लगा रहे हैं तो उसमें जो आपका इमेज बन रहा है, तो अगर आप वो इमेज भेजना चाहते हैं तो आप सर्विलेंस सेंटर में वो इमेज भेज सकते हैं जी। तो जवान की राइफल की साइट से भी वो इमेज वहाँ पहुँच सकती है। राइफल की जगह पर अगर वो बाइनोकुलर नाइट विजन डिवाइस से देख रहा है, अगर वहाँ से वो आप इमेज भेजना चाहते हो तो वो इमेज भेजी जा सकती है। और उन्होंने अगर कोई आपको खबर देनी है आपके इलाके में तो वो भी कर सकते हैं। तो ये एक हम जो आज की तारीख में लगभग संभव हो गया है जी। तो इस तरीके का हमने वहाँ पर बुनियाद रखी थी और हम चाहते थे कि जो सोल्जर है उसको बेस्ट इक्विपमेंट मिले, वो पूरे फौज की लड़ाई की सिचुएशन से अवगत रहे और उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। और इसके लिए हमने बहुत मेहनत किया, हम बहुत जगह करे। हमारे 5-6 फैक्टर्स होते थे, लिथैलिटी, मोबिलिटी, प्रोटेक्शन, सस्टेनेंस, कम्युनिकेशंस, ट्रेनिंग, न्यू ट्रेनिंग एड्स उस हिसाब से, और सिचुएशनल अवेयरनेस। तो कहने का मतलब है इन सब मुद्दों पे हमने काम किया। और हर चीज़ में जैसे अगर मैं कहूँ लिथैलिटी, तो लिथैलिटी के अंदर सिर्फ एक राइफल ही नहीं है, राइफल है, रॉकेट लॉन्चर है, मिसाइल सिस्टम है, और फायर, मैं तो इन्फेंट्री वाला हूँ तो मैं यहीं तक सीमित रखूँगा, मोटर है। तो उसमें उसका एम्यूनिशन की गुणवत्ता, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। जैसे अभी रॉकेट लॉन्चर है, रॉकेट लॉन्चर मार्क 2, रॉकेट लॉन्चर मार्क 3, आज की तारीख में रॉकेट लॉन्चर मार्क 4। तो उसमें काफ़ी हम प्रोग्रेसिव हैं। तो लिथैलिटी के अंदर वो आ गया कि ये हम दुश्मन को कितनी मारक शक्ति में अपनी वो कर सकते हैं। जब दूसरी तरफ हम प्रोटेक्शन जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, एंटी माइन बूट, ऐसी चीज़ों का हम उसमें प्रयोग कर सकें और अच्छा मॉडर्न इक्विपमेंट ला सकें। तो इसी तरीके से हमने हर क्षेत्र में, कम्युनिकेशन है तो रेडियो सेट कैसा होना चाहिए, उनका बाकी रेडियो सेट्स के साथ कैसे लगाव होगा, हायर टू डाउन, डाउन टू हाई, विद इन द प्लेटून, ईच जवान के पास कुछ बोलने के लिए अगर
आप दे सकते हो तो देना है, जो हेलमेट के साथ ही जुड़ जाए। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा हमारा कोशिश थी। वो धीरे धीरे, मतलब एक दिन में नहीं हो सकता ये सर, क्योंकि ये हर इक्विपमेंट की कहानी है और ये लगातार जारी है। आज भी वो डायरेक्टर एड के तौर पे काम कर रहे हैं, चल रहा है काम धीरे तो धीरे। ये किस ड्यूरेशन का अपॉइंटमेंट था आपका जब ये काम किया? 2008 से लेके 2009 के बीच में था मेरे को, जो मतलब अंदाजे से बता। जी, तो ये पोस्ट, ये रोल तभी शुरू हुआ था या उससे पहले भी? नहीं, एक पहले लोग कर चुके थे, एक हाँ, एक शुरू हो चुका था प्रोजेक्ट, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाने का काम था, उस पर चलता भी रहा आगे। मेरे और भी कई लोग आए, चलते रहे। अभी नाम बदली हो गया उसका, डायरेक्टरेट कर दिया है। अब ये धरातल पर, हाँ हाँ, ग्राउंड पे आप देख रहे हैं अभी हमारी नया हेलमेट है, नया हथियार है, नया बुलेट प्रूफ जैकेट है, तो बहुत फर्क है। तो इसमें गर्व होता है हमें देखते हुए कि अभी आज का जो सिपाही है उसके लिए लोग काफ़ी ऊंचे दर्जे पे उनको सम्मान दिया जा रहा है। जी सर। सर, आपने एक इनोवेशन स्टोरी शेयर की है। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपके पास आए और बोले कि मैं एंड यूजर रिक्वायरमेंट समझना चाहता हूं, तो वो क्या समझना चाहते थे आपसे और वो आपके पास क्यों आए? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी। और मैं इसको बहुत ऊंचे दर्जे का इंसिडेंट मानता हूँ। जी सर। क्या हुआ कि हमारे पास फौज में ना फैगेट लॉन्चर्स थे सर, और हम फैगेट मिसाइल फायर करते थे और ये फैगेट लॉन्चर यूएसएसआर से आते थे सर। तो हमने वहाँ से लिए थे। रोज हर बार तो क्या, अभी लगभग हंड्रेड्स में होंगे, मे बी 1000 के करीब होंगे। तो ये आते थे और इस पे अगर मैकेनाइज्ड वालों का वर्जन लेते थे तो उसके ऊपर कॉन्कुर फायर होता था और जो ग्राउंड वर्जन के अंदर हम फैगेट लॉन्चर्स, फैगेट मिसाइल फायर करते थे। अब क्या हुआ कि हाँ, ये दिसंबर 91 की स्टोरी है जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। जी। अब अलग अलग हो गए और उसके कारण मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई दोनों में दिक्कत आ गई। तो हमें फैगेट मिसाइल मिलना बंद हो गया और अब हमारे पास लॉन्चर हैं फैगेट, हम बना रहे हैं मिलान मिसाइल। कुछ हमारा बढ़ोतरी के लिए हमने मिलान मिसाइल प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बनाता था मिलान। तो अब एक गंभीर समस्या आ गई कि हमारे पास फैगेट लॉन्चर है और फैगेट मिसाइल नहीं है, और अगर मिलान बना रहे हैं तो मिलान लॉन्चर नहीं है। मतलब इतने इकट्ठे एकदम अचानक आप कैसे रिप्लेस करोगे? ये तो मिखाइल गोर्बाचेव जो उनके समय की बात, उस समय की बात है जब उन्होंने रूलिंग दे दिया कि अभी अब सब अपना अपना करो, हम डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, यूएसएसआर या सोवियत यूनियन नाम काम कहानी खत्म हो गई। जी जी जी। तो अभी हम लोगों को सोच विचार कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि अब मेरे को ड्यूटी मिली, मैं कहते आप जाके हैदराबाद में जो लैब है उसमें जाके बात करके आओ। तो हमारा कोई अंदाज़ा नहीं था कि हम डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिलेंगे और समथिंग, ऐसा कुछ नहीं था हमारा। तो मैं गया लोग एट ए ओन लेवल पे। तो मेरे को एक लेडी मिली, आई कैन रिमेंबर, साइंटिस्ट थी वो। उन्होंने मेरे को ध्यान से सुन रही थी, नाम था उनका मेरा ख्याल मिसेस सरोजिनी, आई डोंट रिमेंबर द सरनेम। तो मैं और एक बेंच पे जैसे बैठते हैं ना वर्कशॉप के अंदर बैठे, एक लकड़ी का टेबल, 2 बेंच लगे हुए थे, आमने सामने हम बैठ गए। तो मैंने उनको बोला कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि क्या हम मिलान मिसाइल को फैगेट लॉन्चर से फायर कर सकते हैं? तो पहले तो हंसे, तो आप क्या बात कर रहे हो, मिलान यूरोपियन कंट्री का है और फैगेट लॉन्चर आपका सोवियत यूनियन का है पुराना, तो ये दोनों का मैच कैसे हुआ? मैं तो इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं, आप कुछ सोचें इनके बारे में, नहीं तो हमारे तो बहुत सारा जो मिसाइल्स हैं वो आउट ऑफ यूज़ हो रहा है करके। तो अभी हम, वो मेरे को एक्सप्लेन कर रहे थे, मैं उनसे बार बार बता रहा था कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप बताओ हमारे को, हम क्या कर रहे हैं, कोई ऐसा एडिशनल हिस्सा लगा दो, कोई दूसरा कर दो। मतलब अपने अपने तरीके से ढूंढ रहे थे कि उसमें कुछ अटैचमेंट कर दो, उसमें कुछ ऐसे कर दो। वैसे भी तो सर इंडिया जुगाड़ ज़्यादा ढूंढता है। तो वो जुगाड़ पहले तो वही सोच रहे थे कि कुछ जुगाड़ हो जाए, मगर वो वाली जुगाड़ से नहीं चलने वाला था। इतने देर में मैं देखते हैं कि देखा कि डॉक्टर कलाम
दूर से पहचाने जाते थे जी, जी। एक अपना ही हेयर personality स्टाइल है, और हाँ, करके उनका। तो वो चले आ रहे थे, तो मैंने देखा मिसेस रोजनी का बैग था उनका। मैं कहा मैम वो डॉक्टर साहब आ गए। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, तो देखे तो हम लोग खड़े हो गए। तो तब तक वो नज़दीक आ गए थे, तो उन्होंने बोला बैठो बैठो बैठो, आप लोग बैठो। तो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं मेजर अजय ओरी, मैं मेजर ही था उस समय। जी। तो उन्होंने बोलो हाँ 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 बैठो बैठो। तो बताओ क्या है। मैंने उनको कहा मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ जी जी। कृपया, मैं तो आपको क्या बता सकता हूँ, मैं तो यूज़र हूँ। मैं तो अपना यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से आया हूँ। तो हो सकता है कि मैं कुछ अजीब बात करूँ तो आप बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं बड़े ऊंचे ओहदे के ऑफिसर से और साइंटिस्ट से बात कर रहा हूँ। बोलो नहीं नहीं घबराओ मत, आराम से बैठो, और मैं आप ही को सुनने आया हूँ। मुझे पता लगा कि एक ऑफिसर इन्फेंट्री स्कूल से आया है इस बारे में, मिसाइल सिस्टम के बारे में बताने के लिए। तो मैं सोचा कि आप ही से सुनता हूँ कि आप क्या चाहते हैं हमसे। तो मैं कहा बहुत थैंक यू वेरी मच सर, और मैंने उनको बता दिया। फिर अब यही स्टोरी कि हमारे लॉन्चर्स बेकार हो जाएंगे, जितनी हमारे पास हैं पैकेट लॉन्च मिसाइल वही फायर हो सकते हैं, उसके बाद पैकेट मिसाइल तो आ नहीं रहा। तो हम चाहते हैं कि इस लॉन्चर का इस्तेमाल हम मिलान इक्विपमेंट से फायर करें, मिलान मिसाइल पे भी लगाएं, मिसाइल फायर करने लायक होना चाहिए। तो पहले वो सुना उन्होंने, बोला करते हैं कोशिश, समझ गया मैं आपकी दिक्कत। मेरा ख्याल उनका समझना ही काफ़ी था, और ये उन्होंने मेरे ख्याल से 1 साल में प्रोड्यूस भी कर दिया। विद इन 1 ईयर दे प्रोड्यूस्ड, और उस इक्विपमेंट का नाम उन्होंने रखा फ्लेम, FLAME, फैगेट लॉन्चर अडेप्टेड टू मिलान इक्विपमेंट। तो वो एक बहुत बड़ा इनोवेशन हुआ, और उसमें आप ये देखो कि हम फैगेट लॉन्चर से मिलान मिसाइल फायर करने लायक हो गए। वो आज भी है। मैं कितने साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको जी, 91 की। 91, आज भी है। उस समय आप, बट आज अभी कह सकते हैं कि काफ़ी हम कोशिश कर रहे हैं उनको रिप्लेस करने की, बट इतने साल हमारा उसने योगदान दिया, और अच्छा योगदान। तो मेरे को ये इनोवेशन का कोई बात कभी करता है तो मैं सबसे ऊपर नाम लेता हूँ फ्लेम, कि इनोवेशन करना तो कुछ ऐसा करो जी, ताकि वो आपके सर्विस इक्विपमेंट को एनहेंस करे, आपकी वैल्यू बढ़ाए, वैल्यू एडिशन हो। नहीं तो वो सारे के सारे फैगेट लॉन्चर्स बिना यूज़ के रह जाते। जी जी जी। तो मैं तो बहुत उसको मायने देता हूँ। तो साथियों, अभी आपने सुना मेजर जनरल अजय ओरी साहब को, उन्होंने कितनी बेबाकी से अपनी पूरे सर्विस के दौरान कुछ अंश हमारे साथ शेयर किए जो बड़े ही महत्वपूर्ण थे। आपको कैसे लगे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर, वो देश हित में हो, राष्ट्र हित में हो, संस्था के हित में हो, या ट्रुप्स के वेलफेयर के हित में हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। हम जरूर जनरल साहब से रिक्वेस्ट करेंगे आपकी तरफ से उस मुद्दे पर कोई अगला पॉडकास्ट करने के लिए। सर, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, मैं अपने सभी व्यूअर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत आभारी हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने हमें शो पे बुलाया, थैंक यू वेरी मच। एंड मेरा ड्यूटी बनती थी कि मैं शेयर करूं कुछ, किसी की ज़रूरत हो सकती है, किसी की समझ हो सकती है, किसी को शायद अच्छा भी लगा हो जैसे आपने कहा। और आपको भी, आपकी पूरी टीम को, आपके दर्शकों को भी मेरा एक बार फिर एक सोल्जर का जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।